एक भारतीय लड़की शहजादी काम करने यूनाइटेड अरब अमीरात जाती है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। ऐसा कौन सा जुर्म किया शहजादी ने कि उसे दुबई में फांसी की सजा होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शहजादी ने कौन सा अपराध किया है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। 2 मई 2024 को यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी जेल के अंदर एक भारत की रहने वाली लड़की को फांसी की सजा दी जानी थी। उसी समय यूएई में प्राकृतिक आपदा आ जाती है और जैसे ही ये आपदा खत्म होती है उसके बाद यूएई के राजा के परिवार में से किसी की मौत हो जाती है। इसलिए 8 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया जाता है और इसी वजह से जो उस लड़की को फांसी दी जाने वाली थी वो फांसी की सज़ा टल जाती है और वो वक्त आगे बढ़ा दिया जाता है। 20 सितंबर 2024 के बाद कभी भी उस लड़की को फांसी दी जा सकती है। और जैसे ही ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार और टेलीविज़न के माध्यम से भारत में फैलती है तो हर कोई ये जानने की कोशिश करने लगता है कि शहजादी शब्बीर खान ने आखिरकार ऐसा क्या जुर्म किया है जिसकी वजह से उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। ये सुनकर उस लड़की के घर वाले परेशान हो जाते हैं, खासकर माता पिता वो अपनी बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। भारत सरकार के अलग अलग दरवाजे को खटखटाते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दरवाज़ा हो या फिर राष्ट्रपति जी का दरवाज़ा हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दरवाज़ा हो या फिर विदेश मंत्रालय हो। जहाँ जाते हैं वहाँ जाने के बाद एक ही अपील करते हैं कि उनकी बेटी को फांसी की सज़ा जो दी गई है उसे माफ़ करा दीजिए और हमारी बेटी को इंडिया वापस ले आइए, क्योंकि पहले भी इस तरह की कई मामले हुए हैं जब भारत सरकार ने कई लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ने से रुकवाया है, क्योंकि भारत और यूएई के रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसीलिए माँ बाप को एक उम्मीद है और उम्मीद पर सरकार कितनी काम करती है, खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आखिरकार इस लड़की को फांसी क्यों दी जा रही है, क्या इसने जुर्म किया? इस लड़की की कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मैनुद्दीन अली है। ये सच्ची घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के ज़िला बांदा थाना मटोंथ का एक गांव है गोयरा मुगली, वहां से शुरू होती है। दरअसल शब्बीर खान के घर एक बेटी होती है जिसका नाम शहजादी शब्बीर खान रखा जाता है। जब वो लड़की 8 साल की थी तो किसी कारण से वो जल जाती है, जिसके वजह से चेहरे से नीचे का पूरा हिस्सा पूरी तरह झुलस जाता है और उसके चेहरे पर एक निशान उम्र भर के लिए लग जाता है। हालांकि उसे मिटाने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन परिवार की हालत इतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से उसे बहुत अच्छा इलाज नहीं मिल पाया। इस लड़की की शादी की भी बातचीत चलती है, लेकिन कोई लड़का इसको पसंद नहीं करता, इसीलिए शादी भी नहीं हो पाई। लेकिन उस लड़की ने जीना सीख लिया था। जीना सीखा एक सामाजिक संस्था रोटी बैंक से, और वो रोटी बैंक से जुड़ जाती है और गरीबों की, मजलूमों की खिदमत करना शुरू कर देती है। जीवन उसका ठीक ठाक चल रहा था और वो फेसबुक से जुड़ी रहती है और फेसबुक पर एक्टिव रहने के दौरान आगरा के रहने वाले एक लड़का मोहम्मद उजैर से इसकी बातचीत हो जाती है। बातचीत का सिलसिला जब दोनों का शुरू होता है तब ये लड़की अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने लगती है। तो इस लड़के ने उसकी गरीबी को देखते हुए कहा कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो तुम्हारे लिए यूनाइटेड अरब अमीरात में एक जॉब का ऑफ़र है। यानी इस लड़के के रिश्तेदार दुबई में रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, तुम्हें वहाँ जाना है और जाने के बाद हाउस मेड का काम करना है और तुम उन्हें खुश रखोगी तो वो भी तुम्हें खुश रखेंगे और इसके साथ ही तुम्हें अच्छा खासा पैसा मिलेगा। इस तरह की बातचीत हो जाती है और फिर लड़की ने अपने परिवार वालों से कहा और परिवार वाले तैयार हो जाते हैं और पासपोर्ट बनवाने के बाद
साल 2021 में शहजादी ने यूएई जाने की तैयारी कर ली। ये जब यूनाइटेड अरब अमीरात पहुंच जाती है तो वहां उसको मिलते हैं फैज़ और उनकी पत्नी नादिया, जो मोहम्मद उजैर के फूफा और फूफी बताए जाते हैं। वहां जाने के बाद पता चलता है कि नादिया प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उसको एक हाउसमेड की ज़रूरत थी और इसीलिए शहजादी को बुलाया गया था। अब वहां जाने के बाद वो खिदमत में जुट जाती है और सारा काम करती है। ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद फिर नादिया को एक बच्चा पैदा हो जाता है। जब बच्चा होता है 4 महीने 20 दिन के आसपास, तो उस बच्चे को टीके लगने थे। अब टीके लगने के दौरान जो पहला टीका लगता है 2023 में, पहला टीका लगने के बाद कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जब दूसरा टीका लगाया जाता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लगता है और बीमार हो जाता है और उसी हॉस्पिटल में ही उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद उस बच्चे के माता पिता यानी फैज़ और नादिया दोनों ने ही शहजादी पर बच्चे की मौत का कारण बनने का आरोप लगाया, जिसके कारण उसे अबू धाबी के लोअर और हायर कोर्ट की अदालतों द्वारा शहजादी को दोषी पाया गया और उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर ज़रूर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।